हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं सेहत की बात डॉक्टर सुपान सिंह के साथ। दोस्तों, आज हम प्रेजेंट है एक और नया केस लेकर, जो है न्यूबॉर्न बेबी का। या आपका बच्चा यदि 2 महीने या 1 महीने का है, यदि उसको बार बार कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, यानी कि बार बार उसको क्रैम्प्स या पेन होता रहता है, या आपकी शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा दूध पीने के बाद अक्सर उल्टी कर देता है, या उसको नाक से भी कई बार दूध वापस आ जाता है। तो आइए बात करते हैं कि जिनके घर में न्यूबॉर्न बेबी है, पहला बच्चा है, तो सभी पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं ये बातें देखकर, या ये बच्चों को देखकर कि ये बच्चा दूध पीने के बाद में, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में जो है उल्टी क्यों कर रहा है। तो माँ बाप, पेरेंट्स सोचते हैं कि ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है और इससे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिससे वो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिल्कुल आप अपने बच्चे को एक बार चेक जरूर कराएं। बट मैं आपको आज समझाऊंगा कि ये कंडीशन होती क्या है न्यूबॉर्न बेबी में, या बच्चा आपका 1 महीने या 2 महीने का है। तो इसमें ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखिए, जिससे आपका बच्चा हेल्दी हो जाएगा और आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। होता क्या है, कुछ मदर्स क्या करती हैं, अपने बच्चे को लेट के दूध पिलाती हैं, या उसको जो है लेट कर दूध पिलाती हैं, जिसके कारण से बच्चा थोड़ा सा फीडिंग ज़्यादा कर लेता है। और फीडिंग ज़्यादा कर लेने के बाद में बच्चा कई बार उल्टी कर देता है, या उबकाई सी उसको होने लगती है, या नोजिया टाइप, इस तरह से आपको दिक्कत होने लगती है। कई बार बच्चे के पेट में क्रैम्प्स या दर्द भी होने लगता है, और बच्चा क्या करता है, इसके बाद आपको उल्टी कर देता है। तो यदि आपका बच्चा ये कर रहा है, तो आपको करना क्या है, आप अपने बच्चे को सबसे पहले लेट कर दूध पिलाना बिल्कुल बंद कर दें। आप अपने बच्चे को गोदी में लिटाकर ही दूध पिलाएं। आप खुद बैठें और बच्चे को गोदी में लिटाकर दूध पिलाएं। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे को आप दोनों ब्रेस्ट से दूध पिलाएं, पहले एक ब्रेस्ट से, उसके बाद फिर दूसरी ब्रेस्ट से। और जब बच्चा आपको लगे कि बच्चे का पेट भर गया है, या हमने उसको ठीक ठाक दूध पिला दिया है, या ब्रेस्ट फीडिंग उसने अच्छे से कर ली है, तो उसके बाद आप बच्चे को कंधे से लगाएं। और कंधे से लगाने के बाद में आप बच्चे को 2-3 बार उसकी पीठ थपथपाएं। पीठ थपथपाने के बाद में आप देखेंगे कि 1-2 मिनट बाद ही बच्चे को डकार आ जाती है, जिससे क्या होता है कि बच्चे का पेट भी हल्का हो जाता है और बच्चा अच्छा महसूस करता है। आप अपने बच्चे को इस तरह से जरूर करवाएं। दूसरी बात, यदि ये मिल्क, कई बार आप बच्चे को अपने बिस्तर पर लेटकर दूध पिला रहे हैं, आप भी लेटे हुए हैं और आपने बच्चे को लिटाकर ही दूध पिला दिया, तो कई बार ये मिल्क जो है, आपका ब्रेस्ट मिल्क, बच्चे के मुंह से भी वापस आ जाता है पीने के बाद में, और दूसरा कान से और नाक से भी कई बार वापस आ जाता है। जिसने यदि आप उनको दिखा रहे हैं, तो वो आपको सलाह देंगे कि कई बार बच्चे के जो आपने ब्रेस्ट फीडिंग कराई है या दूध पिलाया है, वो आपके कान से और नाक से वापस आ जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि इस कंडीशन में आपके बच्चे को लेटकर दूध बिल्कुल ना पिलाएं। आप अपने बच्चे को 6 महीने तक बैठकर ही दूध पिलाएं। यदि आप बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कोशिश करें कि अक्सर बच्चे को जो है आप दिन में जो है बैठकर ही ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। और मैं बात करूंगा, कई बार इसके बावजूद एक प्रॉब्लम हो जाती है। यदि आपका बच्चा 2 महीने का और ब्रेस्ट फीडिंग आप करा रहे हैं, आप बोलते हैं कि हमारा बच्चा दूध पीने के बाद में उल्टी कर देता है, या बच्चा हमारा रोने लगता है, पेट में जो है उसके भारीपन या तनाव हो जाता है, पेट अक्सर फूल जाता है। तो इसका कारण भी यह है कि आप जो है बच्चे को लेटकर दूध बिल्कुल ना पिलाएं। आप उसको गोदी में लेकर ही दूध पिलाएं, बैठाकर ही दूध पिलाएं। और दूध पिलाने के बाद में आप उसको जो है कंधे से लगाकर 2-3 बार उसकी पीठ को थपथपाएं। तो आप देखेंगे बच्चे का पेट भी भारी नहीं होगा, और जो है उसको अच्छे से डकार आने के बाद में जो गैस है वो मुंह के थ्रू बाहर निकल जाएगी, और बच्चे को क्रैम्प्स भी नहीं होंगे।
चलो कई बार मान लेते हैं कि यदि ये कंडीशन हो भी रही है, बार बार हो रही है, तो इस कंडीशन में हम क्या करें। तो इस कंडीशन में मैं आपको केवल एक ही मेडिसिन बताऊंगा जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हितकर है और आप इसका प्रयोग जरूर कराएं। इस कंडीशन में यदि आपके बच्चे को फ्लैक्चुएंस यानी कि अफारा या पेट फूलना या डकार ना आना या बच्चे को गैस पास ना होना या मरोड़ के साथ में दर्द होना, तो आप छोटा बच्चा है, ज्यादा मेडिसिन प्रयोग ना करें, पर आप इस मेडिसिन का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन का नाम है गैस्ट्रिका। एक हमारी गैस्ट्रिका ड्रॉप आती है। आप गैस्ट्रिका ड्रॉप लेके बच्चों को, अगर आपका बच्चा 1 महीने का है या 2 महीने का है, तो 1 महीने के बच्चे को आप 3 से 4 बूंद या 5 बूंद दिन में 3 या 4 बार तक दे सकते हैं। यदि 2 महीने, 2.5 महीने का, 6 महीने तक भी है, तो आप उसके अनुसार ही ड्रॉप को बढ़ा सकते हैं। यदि आपका 6 महीने का बच्चा है तो 1.5 से 2 ml भी आप दिन में 3 या 4 बार दे सकते हैं। और यदि आपका बच्चा जो है 2-2.5 महीने का है, तो आप उसको 1 से 1.5 ml दिन में 3 से 4 बार या 5 बार भी दे सकते हैं। तो मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप इस ड्रॉप को इस कंडीशन में एक बार जरूर ट्राई करवाएं, अपने बच्चों को जरूर पिलवाएं। तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों को एक तो पेट में गैस नहीं बनेगी, दूसरा आपके बच्चे का पेट भी नहीं फूलेगा, पेट में भारीपन नहीं होगा, और क्रैम्प्स या बच्चा दर्द के कारण रोता है तो आपके बच्चे को दर्द भी पेट में नहीं होगा। इसके अलावा आप अपने बच्चे को कुछ और बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ये एक मेडिसिन है जिसमें बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स या दवाई हैं जो बहुत ही अच्छा पेट के लिए रहती हैं। तो आप अपने बच्चे को ये दे सकते हैं, पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने बच्चे को पहले जो है डॉक्टर को जरूर दिखाएं, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। और यदि आपकी कोई कॉल रहती है तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप उस पर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।